जो मैंने वहाँ पे देखा सब स्टेट्स का, वो पहले इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे पुरानी फेडरेशन से। कुछ पहले भी मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ भी, उन्होंने फुटबॉल के लिए, क्योंकि देखिए जो फेडरेशन है वो है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है वहाँ तक प्लेयर स्टेट एसोसिएशन से। तो स्टेट एसोसिएशन जितने भी मैंने देखे हैं, बहुतों से मैंने बात की है, तो कोई भी खुश नहीं था भी जो उनके अफेयर्स थे, या उनको फंड्स की एलोकेशन थी, या कोई उनको सपोर्ट थी जो फुटबॉल हाउस से, दे वर ऑल डिसअपॉइंटेड। तो वो चीज़ सामने रख के तो मेरे दिमाग में भी ये आया भी ये छोटी प्रॉब्लम है, ये पहले सॉल्व हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो रही थी। एक कुछ ये जो टेक्निकल जो फील्ड है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेस, अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टर्स, ये सब भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं पहले 20-22 साल से एकेडमी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरे को इनकी वर्किंग के ऊपर पहले से बहुत ना मतलब अजीब सा लगता था, हैरानी होती थी भी। इवन मैं आपको वाकई बात बताता हूँ भी, हम लोग यहाँ से अंडर 17 वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप बहुत बड़ी चीज़ है, अंडर 17 वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, और हर बंदा बहुत एक्साइटेड है अभी इंडिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप आ गया तो हमारी टीम भी कुछ करेगी। तो मैंने एक रिक्वेस्ट डाला भी हम चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी को आपके साथ, इंडियन टीम के साथ एक मैच खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने इस बात को मान लिया। हम लोग गोवा में गए मैच खेलने के लिए, ये वो वाला वर्ल्ड कप था। हाँ, जो अंडर 17 वर्ल्ड कप। एंड हमारा टीम उनको 2 मैच खेले हमने, एक मैच ड्रॉ हो गया, एक 3-0 से हार गया इंडियन टीम। जबकि उसका कैंप जो था वो पहले ही 1.5-2 साल से चल रहा था। तो मैं इस बात के लिए हैरान हूँ भी हमने 3-0 से इंडियन टीम को हरा दिया, और 1 साल रह गया सिर्फ वर्ल्ड कप को। उनको पता ही नहीं है भी ये एकेडमी से कुछ बच्चे हैं जो हमारे को आगे हरा के चले गए। और टोटली 1 साइडेड मैच था, और 2 मैच खेले, और दोनों एस्ट्रो टर्फ पे खेले, जो वो लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। हम एस्ट्रो टर्फ पे नहीं खेलते थे, हम आर्टिफिशियल टर्फ के आदी नहीं थे, हम ग्रास पे खेलते थे। तो उन्होंने 7 लड़के हमारे सेलेक्ट कर लिए, 7 प्लेयर्स आउट ऑफ 7, 5 प्लेड इन वर्ल्ड कप। इससे पहले भी बहुत लड़के नेशनल टीम के लिए खेल रहे थे। क्या उनको सेलेक्टर्स को, क्या फेडरेशन को कभी ध्यान नहीं आया कि हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा है, हम एक विजिट करें चंडीगढ़ में, नॉर्थ में जाएं, वहाँ से प्लेयर सेलेक्ट करें, और जो लोग काम कर रहे हैं हम उनसे बातचीत करें भी क्या आप हमारी इस वर्ल्ड कप के लिए क्या सपोर्ट कर सकते हो, क्या हेल्प कर सकते हो एज ए फुटबॉल कोच, एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, एज ए एक्स कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। और वहाँ भी एक प्लेयर को लेके थोड़ा सा मेरा उनके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। उसका नाम जैक्सन है, जैक्सन, जो वो नहीं ले रहे थे। तो मैंने उनको बोला इसको रखो आप, और ये आपके लिए बहुत बड़ी एक ताकत साबित होगा फुटबॉल का। तो उन्होंने उसको नहीं लिया, 7 दूसरे ले लिए। तो 5 प्लेयर उसमें से वर्ल्ड कप में हमारे खेले फर्स्ट 11 में, और जैक्सन को उन्होंने 6 महीने के बाद फिर दोबारा लिया। जब वो दोबारा किसी टीम के साथ खेलने वहाँ गया, तब उनके ऊपर ये प्रेशर बिल्ट हुआ, ये अच्छा लड़का क्यों छोड़ रहे हो, तो उन्होंने ले लिया। तो क्या एक कोच जो 20 साल से इस एकेडमी में हर एज ग्रुप में 5-6 लड़के दे रहा है नेशनल टीम को, क्या उसकी बात आपको ये सही नहीं लगी भी इस लड़के को लेना है? और वही लड़का बाद में इतना हाईलाइट हुआ, ओनली गोल स्कोर्ड बाय जैक्सन इन वर्ल्ड कप। अभी तो शायद 15-20 दिन हुए हैं। तो अभी उन्होंने मेरे हिसाब से एक रोड मैप को तैयार करना है
और डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिलेंगे और जितने टेक्निकल कमेटी बनाया उनसे मिलेंगे। ये सारी बातें तो बाद में आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ भी जो मैंने एक्सपीरियंस पास किया पहले फेडरेशन का, उस हिसाब से लगता है भी उनका जो कमिटमेंट लेवल था वो बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव थे। जो स्टेट एशन की प्रॉब्लम्स थी उनको उन्होंने एड्रेस किया, उनको करने के लिए प्रॉमिस किया भी हम लोग स्टेट एसोसिएशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करेंगे और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फेडरेशन अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती बिना स्टेट एसोसिएशन के। एक दूसरी बात है, अभी स्टेट का एक वोट होता है, लेकिन एक बात मैं बताऊं भी प्लेयरों ने जाना स्टेट से ही है, सारे हिंदुस्तान की स्टेट से जाने हैं प्लेयर। अब स्टेट्स क्या काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, ख़राब करती हैं, वो कितना उनके ऊपर वो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। जो वो फंड्स एलोकेट करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको कैसे मॉनिटर करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने शाहजी के बारे में, शाहजी के साथ मेरे को बहुत टाइम मेरे का शाहजी को गुजारने का मिला। शाहजी के साथ मैं दिल्ली में भी था, शाहजी के साथ मैं पहले भी था। शाहजी का एक एडवांटेज है, शाहजी ने एएफ में काम किया और एएफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो उनको मालूम है। उसके बाद जो उन्होंने फीफा के साथ काम किया, और फीफा कैसे चाहता है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में वो काम करते थे, डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, और अभी वो सेक्रेटरी बने हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम उनको मालूम है। तो ये एक एडवांटेज रहेगा भी उनको पहले से ही पता है भी हम लोग वेयर वी आर लैकिंग एज ए फेडरेशन। स्टेट्स की प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करना है, और स्टेट्स से प्लेयर कैसे वहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें लेके मैं समझता हूँ, मैं इस बात के लिए पॉजिटिव हूँ भी जो पहले होता नहीं हो रहा था वो अब होगा। लेकिन इसमें एक बात है भी रास्ता बहुत कठिन है। अगर हम कहें भी ये बहुत शॉर्ट पीरियड में ये रोड मैप बन जाएगा और हम लोग वैसे खेलना शुरू कर देंगे, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और मेहनत की लोड़ है। थोड़ी देर पहले इसी काम देखिए, मेरे को फ़ोन कॉल आया सिर्फ एक भुटिया के बारे में, और भुटिया का एक जो था ना, किसी के थ्रू आया, जैसे मनोरंजन भट्टाचार्य ने कॉल किया, आपको बताया, तो वो उस फ़ोन से ही मैं एक फ़ैसला कर लूँ भी मैं इसको वोट देना, इसको नहीं देना। तो मैं समझता हूँ भी, क्योंकि एज ए फुटबॉलर मैं एक फुटबॉलर की रिस्पेक्ट करता हूँ भी, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो ऐसे बहुत से प्लेयर हुए हैं हिंदुस्तान में भुटिया से पहले भी, जिनको ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिला जो आज के प्लेयरों को मिल रहा है, वो और भी बेहतर साबित होते। तो वो मेरा एक रीज़न नहीं था दूसरे ग्रुप को वोट डालने के लिए, कल्याण चौबे को भी। मेरे को फ़ोन आया और मैंने कर दिया कि भुटिया नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था भी, मेरे को लगता है वे दे आर द राइट पर्सन, उनको वोट डालना है। वही सब क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं तो मतलब शुरू से ही रहा हूँ भी, काम करने वाले की इज़्ज़त होनी चाहिए, सही बंदे को सही जगह पे लगाना चाहिए। ये जो आप कह रहे हो ना भी, ये जो इतना मार्जिन था, ये मैं समझता हूँ भी इसमें पीछे हो सकता है भी हिंदुस्तान की जितनी स्टेट एसोसिएशन के, उनकी एक बहुत बड़ी नाराज़गी होगी जो पहली फेडरेशन के साथ भी। उनको वो अहमियत, वो उनके जो मसले हैं या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको पहली फेडरेशन ठीक से एड्रेस नहीं कर रही थी, या उनकी जो कमी थी फेडरेशन की, या उनकी स्टेट में जो प्रॉब्लम थी वो उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और उनकी नाराज़गी थी। और एक बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने इकट्ठे होकर लिया है भी हमने इनको वोट देना है।
हमारे जो पुराने प्लेयर थे वो इंडिविजुअली दे वर वेरी ब्रिलियंट, वो बहुत ब्रिलियंट थे। और जो पहले का फुटबॉल था उसमें एक ब्रिलियंट प्लेयर को, एक टेक्निकल जिसके पास एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक क्रिएटिव प्लेयर को फुटबॉल में आज के हिसाब से पहले मौका ज़्यादा मिलता था ड्रिबल करके ले जाने के लिए, उसको वो अपना हुनर दिखाने के लिए चांसेस, मौके ज़्यादा मिलते थे तकरीबन हर मैच में। क्योंकि प्लेयर्स जो फुटबॉल का सिस्टम था पहले, हम लोग पहले जो खेलते थे, अभी क्या है, अभी फुटबॉल में जब एक टीम खेल रही है उससे बॉल लूज होता है तो ट्रांजिशन पीरियड आता है, एकदम से दे रीऑर्गेनाइज डिफेंस को करते हैं। तो एक पुराना प्लेयर जो है वो जितना भी बॉल प्लेयर हो, ब्रिलियंट हो, अगर वो टीम में एक दो हैं तो वो उस डिफेंस को तोड़ने में उनको मुश्किल होगा। अब प्रॉब्लम ये है, अभी हमारे को पहले एक दो प्लेयर होते जो टीम को कैरी करते थे, अभी हमारे को वो ब्रिलियंट प्लेयर कम से कम 8-9 चाहिए टीम में, तब हम अभी आज के फुटबॉल में अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पिछला देखें कुछ वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में, ये अक्सर बात आती है भी हम लोग फुटबॉल में, इंडियन टीम बॉल पोजीशन बड़ी जल्दी लूज कर जाती है अगेंस्ट ऑल एशियन कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि हमारे सब प्लेयर दे आर नॉट दैट मच कैपेबल, वो अपना बॉल पोजीशन कैसे रखेंगे। उसमें एक ज़्यादा फैक्टर यही आता है भी उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी बॉल रखने की, उनका इंडिविजुअल जो अपना ब्रिलियंस है फुटबॉल में, फुटबॉलिंग टैलेंट, वो हर एक के पास उतना नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। हमारे कोचेस बोलते हैं अभी क्षेत्रीय की जगह किसी और प्लेयरों को गोल करना सीखना चाहिए। इवन फॉरेन कोचेस आर सेइंग, वो इसीलिए कह रहे हैं भी बाकियों को भी वैसा बनना पड़ेगा ताकि वो गोल निकाल सकें और वो काम कर सकें जो वो अकेले कर रहे हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ प्लेयर्स, वो लेवल, वो क्वालिटी ज़्यादा टीम में चाहिए। मैंने अभी इंडियन टीम को खेलते देखा है। इसमें क्या है, इंडियन प्लेयर्स ने अभी थोड़ा सा अपने आप को डिफेंस करना सीख लिया है। फुटबॉल में दो हैं, गोल करना और गोल बचाना। अभी गोल बचाना थोड़ा सीख लिया है, जो पिछले कुछ ऑलमोस्ट एक डिकेड मैं देख रहा हूँ। क्योंकि वही बात आती है, अभी रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, हम लोग पहले की तरह ज़्यादा गोल नहीं खा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भी ये एक बहुत कठिन रास्ता है, इसमें हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें एक बड़ा जो फैक्टर है ना, वो यही है ग्रास रूट प्रोग्राम। ये बहुत सालों से चल रहा है, ग्रास रूट प्रोग्राम। और मैं इस एकेडमी की तारीफ़ करना नहीं चाहता, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है भी यहाँ से बहुत प्लेयर निकल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले फेडरेशन था, चल रहा था, मेरे पास लिस्ट है जिसमें 55 प्लेयर्स इंटरनेशनल हुए हैं 15-16 ईयर्स में। हमारे से पहले एक टाटा फुटबॉल एकेडमी होती थी। अगर उस जगह से कोई प्लेयर निकलता है ना, तो मेरे को कभी हैरानी नहीं होती थी भी वहाँ से कोई इंटरनेशनल निकल गया, क्योंकि वो एक ही एकेडमी थी इंडिया में जो हिंदुस्तान की टॉप टीम उठा के ले जाती थी, और टॉप प्लेयर्स का ख्वाहिश होती थी हम टाटा फुटबॉल एकेडमी में जाएं, और टॉप इंडिया के क्लब्स वहीं जाते थे क्लब के लिए प्लेयर लेने के लिए। उसके बाद हमारा एकेडमी आया, हमने वो काम नहीं किया। हमने 14, 15, 16 साल वाले प्लेयर नहीं लिए बेस्ट, हमने लिए छोटे बच्चे 9 ईयर्स 10 ईयर्स के, जो हमने पहले रीजनल एकेडमी थी, बाद में हमने हिंदुस्तान में सारी जगह से सिलेक्ट किए, और बहुत सारी स्टेटों से प्लेयर नहीं भी आते थे क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। तो हमने खुद बच्चों को ग्रास रूट पे ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद भी गए इंटरनेशनल प्लेयर। मैंने इंटरनेशनल फुटबॉल को थोड़ा समझा है पिछले बहुत सालों से, और खेला भी हूँ। वेयर वी आर लैकिंग
तो मेरे को खुशी होती थी जब मैं फॉरेन कोचेज आते हैं तो उनको मैं, जब वो ये बात कहते हैं भी इंडिविजुअली हमारे को प्लेयर और बढ़िया चाहिए, क्षेत्रीय जैसे और चाहिए, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिलता था भी मैं जो कर रहा हूँ, जो मैंने बच्चों को ट्रेन जिस हिसाब से कर रहा हूँ, वो नेशनल टीम के लिए जा रहे हैं, वो वहाँ पे पसंद आ रहे हैं नेशनल कोचेज़ को, तो मैं ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को इंडियन कोचेज़ ने बोला भी हम जब आपकी अकेडमी के प्लेयर आते हैं ना, इनकी बेसिक्स जो इतनी अच्छी होती है भी हम जो भी काम इनको देते हैं दे कंफर्टेबली दे डू, और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री जो प्लेयर्स हैं उनको हमारे बेसिक्स के ऊपर और ध्यान देना पड़ता है। तो मैं बीइंग ए बेसिकली मैं एक बॉल प्लेयर था, स्किलफुल प्लेयर था, तो मेरे को इसकी वैल्यू का पता है भी, क्योंकि अगर आपने बॉल पोजीशन को रखना है इंटरनेशनल लेवल पे तो आपकी इंडिविजुअल क्वालिटी, बॉल कंट्रोल ट्रमेंडस चाहिए, उस टाइट जगह में आपको बॉल रखना आना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ें फॉलो की और यही एक वजह है भी इस अकेडमी से 50-55 प्लेयर, 50-55 प्लेयर्स अभी नेशनल टीम में खेल रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या ये एक दिन में तो हुए नहीं, क्या जो हमारी पहले फेडरेशन थी कभी उनका ध्यान नहीं आया ये प्लेयर कहाँ से आ रहे हैं? क्या उनके कोचेज़ को पता नहीं था? ये प्लेयर्स बताते तो हैं कहाँ से आए हो, चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी से। एट प्रेजेंट अभी भी जो सैफ में कल चैंपियन हुए उसमें 2 प्लेयर खेल रहे हैं इस अकेडमी के, जो 1 महीना पहले चैंपियन है उसमें 5 खेल रहे हैं, उससे पहले जो 21 में जो खेल रहे उसमें भी 5 खेल रहे थे। तो 20-25 प्लेयर एट प्रेजेंट नेशनल टीम में खेल रहे हैं। तो ये जो हमने शुरू किया था, तो ये काम और अकेडमी को भी करना है। अब देखने वाली बात ये है कि वो कितनी अकेडमी खुलती हैं, उनको कौन मॉनिटर करता है, कैसे कोचेस लगते हैं, क्या वो उन चीज़ों को पकड़ते हैं जो इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सब अब फेडरेशन का ही काम है भी, जो वो करेगी तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं भी वो लोग जो मैं सोच रहा हूँ इससे ज़्यादा करेंगे। हमारे टाइम में डोमिनेशन रही है बंगाल की डोमिनेशन रही है। मैं इस बात को कहने से बिल्कुल ग्रेज नहीं करूँगा भी कोई भी कोच लगता था इंडिया से तो उसके ऊपर बंगाल की डोमिनेशन रहती थी, और वो मैं बता रहा हूँ को डेट वाज एक बहुत बड़ा फैक्टर था एक, जो हमारी परफॉर्मेंस के आड़े में आता था, रुकावट होता था। क्योंकि जो कोचेस थे वो खुल के कोई अपना फैसला नहीं कर पाते थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर रहता था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेट में क्लब को भी कोचिंग करनी थी। तो वैसे मेरे हिसाब से जो मेरे टाइम में, उसके बाद भी मैंने देखा है 82 एशियन गेम तक पीके बनर्जी जो था वो कहीं जस्टिस कर देते थे, कहीं उनको करना भी पड़ता था, कभी वो करते भी थे जस्टिस भी, उनको बोलने में ये वजह से हिचकाहट नहीं होती थी। ही इज़ गुड, ये ऐसा है, ये लोग हम काम करेंगे, हमको ये प्लेयर भी चाहिए इस टीम के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उनके में ये टैलेंट था भी, वो अपनी स्टेट के प्लेयरों को कन्विंस करवा लेते थे। क्योंकि मैं उनके अंडर खेला हूँ और मैं उनका फेवरेट भी रहा हूँ भी, उन्होंने मेरे बारे में मतलब अच्छा भी बोला है भी, हरजिंदर जैसे प्लेयर इंडिया में बहुत कम है, या जो भी बोला है। तो मेरे को लगा भी वो थे कैपेबल भी, इंडियन टीम को हैंडल कर सकते थे, और उन्होंने किया भी है। Bhaskar and Victor Manjila from Kerala in my time. The best fullback is Fullback Sudhir Kumar Ramat. Karmata. His name is Sudhir Karmata. The best midfielder Midfield was Gautam Sarkar. and the best centre forward. Inder and Manjeet. Because I tell you, क्योंकि इसमें हमेशा सही बोलना चाहिए, उसका कारण बताता हूँ। हम लोग ये मत लें भी मैंने 20 साल खेला है, ईस्ट बंगाल में खेला है 20 साल और मैं वहाँ का हीरो रहा हूँ। हमने ये देखना है
इवन हमारे कंट्री में अवार्ड जो मिलते हैं, अर्जुन अवार्ड या कोई, ये इसलिए मिलता है कि आपने इंटरनेशनल मैच में क्या परफॉर्मेंस किया है। तो जब मैं ये पिछला अपना देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ भी इंटरनेशनल मैच में कौन बेटर खेल रहा था अगेंस्ट फॉरेन टीम, मैं डोमेस्टिक को छोड़ देता हूँ। तो वहाँ मेरे को लगा जो कैपेबल थे, जो अपनी छाप छोड़ते थे, तो मेरे टाइम में मंजीत, इंदर थे, मैं उनके साथ खेला भी हूँ और वहाँ ये प्रूव भी हुआ है। अगर किसी को वहाँ पे एक पहचान मिलती है, कोई बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर होता है, तो डेफिनेटली वो बेस्ट ही हुआ।